देखिए, व्यक्ति कोई एक सत्य को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलता है, पर अंत में झूठ झूठ ही होता है। और उस झूठ के पीछे उसे भुगतान भी बड़ा करना पड़ता है, ध्यान रखें। एक बार पिता पुत्र मुंबई से अहमदाबाद आ रहे थे। आजकल तो ब्रॉड गेज चालू हो गई, पहले छोटी लाइन मीटर गेज चलती थी तो समय भी ज्यादा लगता था। और पिता पुत्र दोनों बैठे रेलगाड़ी में, और आपको तो पता ही रेलगाड़ी में फेरी वाले खूब आते हैं। जैसे ही गाड़ी रवाना हुई तो चने वाला आया। बालक ने कहा पापा चने लूंगा। पिता ने कहा अभी तो रेलवे स्टेशन पे तुझे आइसक्रीम दिलाई थी, अब क्या है चने ले। कोई चने वने नहीं, चुपचाप बैठ जा। बालक ने कहा चने खाऊंगा। बाप ने कहा चुप बैठना, दूंगा नहीं तो कान के नीचे। तो उस बालक ने कहा नहीं दिलाओगे? बाप ने कहा नहीं दिलाऊंगा। तो उस छोरे ने कहा कह दूंगा। और जैसे ही कहा कह दूंगा, बाप ने तुरंत बटवा निकाला और चने दिला दिए। 15-20 मिनट हुए, नमकीन वाला आया, मूंगफली नमकीन वाला। वो बालक ने कहा बाबा पापा नमकीन खाऊंगा, मूंगफली खाऊंगा। बाप ने कहा अभी तो चने दिलाए थे, 15 मिनट भी नहीं हुए, अब कोई मूंगफली नहीं है। छोरे ने कहा दिलाते हो कि नहीं दिलाते? बाप ने कहा नहीं दिलाऊंगा, चुपचाप बैठने दूंगा कान के नीचे। छोरा के नहीं दिला तो कह दूंगा। का बाप तुरंत बटवा खोल के मूंगफली दिलाए। थोड़ी देर बाद आइसक्रीम वाला है, कभी कोई आए कभी हो। जितनी बार बालक कहे कि कह दूंगा, और बाप तुरंत बटवा निकाल के सामान दे रहा था। जो सामने लोग बैठे उस डिब्बे में, वो बाप और बेटे की नौटंकी देख रहे। जैसे ही अहमदाबाद स्टेशन आया, सभी नीचे उतरे तो जो सामने बैठे थे लोग, उन्होंने उस लड़के के पिता से कहा महाराज आप तो घर चले जाओगे और हमें घर जाने पे भी चैन नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, हमको लगता था कि आप कान के नीचे इसके 2 दे दोगे, पर जो ही ये बालक कहे कि कह दूंगा, और आप तुरंत बटवा निकाल के सामान दे रहा देते थे। ये कह दूंगा मंत्र क्या है? बाप ने इधर उधर देखा, भीड़ कम थी, तो कहा ऐसा है। ये आप बालक कितने साल का दिखता है? तो सज्जन थे, उन्होंने कहा यही कोई 10-11 वर्ष का। वो कहने लगी 10-11 वर्ष का नहीं है, इसकी उम्र 14 वर्ष की है और ये दिखता 10-11 वर्ष का, इसलिए मैंने इसका आधा टिकट ले लिया। अब इसको पता चल गया तो ये बार बार मुझे कह रहा था कि टीटी आएगा तो मैं कह दूंगा 14 वर्ष का हूं। मैंने 20 रुपए बचाई और ये 100 रुपए खा गया। तो एक सत्य को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोले, पर अंत में सत्य सत्य ही है। एक कथा में पंक्ति गाई थी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता तो सत्संग करिए ना। तो तुलसी जी कहते करना हाथ में नहीं है, राम जी की कृपा के बिना सत्संग होता नहीं। भगवान की इच्छा के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। के पास गया, जाके कहा पंडित जी हमारा हाथ देखो। पंडित जी ने हाथ देख के कहा तेरे शनि की 60 लगी हुई है, इसलिए शनि का जप करवाओ, 1100 रुपये दे, तेरे शनि का जाप कर दूंगा। उसने कहा पंडित जी 1100 होते तो आपके पास काय को आता? तो कहा चल 500 रुपये दे दे। उसने कहा 500 ही नहीं। पंडित जी ने कहा चलो ऐसा काम कर, 101 दे दे, जो तेरे नाम की एक माला में ही घुमा दूंगा, शनि भगवान के दीपक प्रसाद पूजा सब कर दूंगा। उसने कहा 101 ही नहीं है। पंडित जी ने कहा 51 रुपये दे दे, दीपक पूजा प्रसाद चढ़ा दूंगा। उसने कहा 51 ही नहीं। पंडित जी ने कहा एक काम कर 11 रुपये दे दे, जो शनि भगवान के तेरे नाम का तेल का दिया करवा दूंगा। उसने कहा 11 नहीं। पंडित जी ने कहा तो फिर मौज से घूमना, शनि तेरा बिगाड़ेगा क्या? जिसके पास कुछ नहीं उसको काहे टेंशन मारा? गणों ने कहा महाराज आदमी के पास कुछ नहीं होता है
तो विवाह इत्यादि में किसी से मांग के लेके काम चलाना पड़ता। हम आपके पास नहीं है तो क्या आपके तो मित्र है इतने, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, इंद्र है, कुबेर है, किसी से मुकुट मांग लो, विवाह करके वापस दे देना। शंकर जी ने कहा ना, मांग के पहन के जाएं और जो ही ससुराल पहुंचे रगला के हमारा मुकुट वापस दो, तो कैसी रहे, मांग के पहन के नहीं जाएंगे। आदमी डॉक्टर साहब नहीं मांग के पहनता है, ये देवियां पहन लेती हैं मांग के। दो बहनें पास पास में रहती थी, एक अति धनाढ्य थी और एक मध्यम वर्गीय। जो अति धनाढ्य, ज्यादा पैसा हो तो फिर कई तरह के आभूषण ही खरीदें और तो क्या करें, तो उसके कई तरह के आभूषण थे। और जो मध्यम वर्गीय थी उसके बेचारी के एक ही सेट था। तो एक दिन उसने कहा अपनी उस सखी से जो अति धनाढ्य थी, कहा अरे भाभी जी, मुझे विवाह में जाना और रोजाना एक ये कंठी पहन के जाती हूं, आपके तो इतने सेट है, एक सेट दो ना, मैं विवाह में पहन के वापस ला के दे दूंगी। अब अति प्रेम था तो कहा ले जा, मेरे यहाँ तो खूब पड़े, तू ले जा। और बड़ा सा लंबी लड़ी वाला सेट दे दिया उसको। अब वो सेट पहन के, सुंदर साड़ी वाड़ी पहन के, श्रृंगार करके विवाह में आई। अब संयोग देखिए, जिस विवाह में वो आई, उसी विवाह में जिसका सेट था वो भी आई, पर जिसका सेट था सज के तो वो भी आई, पर उसकी कोई प्रशंसा ही न करे महाराज। और जो मांग के पहन के आई ना, उसकी सब प्रशंसा करें, अजी भाभी जी आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, ये सेट कब बनाया? भाई अभी बनाया। अब ऐसे कैसे क्या मांग के पहन के आई, अभी बनाया। पर जिसका था उसकी कोई प्रशंसा न करें। एक बात ध्यान रखिएगा, नारी की कोई प्रशंसा नहीं करे ना तो महाराज ये एक बड़ा अवगुण भी है। आप लोगों को पता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नारी को सजना संवरना श्रृंगार कब करना चाहिए? जब वो पति के संग रहे। पर हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, घर में तो देवियां भूतनी की तरह रहती है महाराज। पर जब कभी कोई विवाह इत्यादि होता है ना, तो पूरे श्रृंगार वंगार करके सज धज के जाती है। क्यों सजती है? क्योंकि वहां जाएगी तो चार मिलेगी तो प्रशंसा करेगी। घर में वो देवता कभी प्रशंसा करता ही नहीं है, इसलिए काहे को सजे महाराज। अब उसकी जीवन भर एक एक रुपया इकट्ठा करते करते बूढ़ापे में जाते एक सोने की अंगूठी बनाई डॉक्टर साहब। अब बूढ़ी होगी माई तो सोने की अंगूठी बनाई, पहली बार सोने की अंगूठी पहनी। अब पहन के गांव में यूं घूमे ताकि हाथ की अंगूठी दिखे। अब सभी बूढ़ियों के पास में गई पर कोई ने देखा नहीं। 2 दिन तो बूढ़ियों के पास में घूमी पर किसी ने कहा नहीं ये अंगूठी कब बनाई, कैसे बनाई। फिर सोचने लगी ये तो सब अंधी है, मेरी जैसी इनको दिखता नहीं है। अब बहुएं उनके पास जाऊं तो बहुओं को पास जाके कि बेटा जब झाड़ू लगाओ ना तो ऐसे झटक झटक के लगाया करो। बर्तन है ना, बर्तन की नोक किनारी है ना, उसको ढंग से साफ किया करो। और पोछा है ना, ऐसे 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 रगड़ के लगाया करो ताकि अंगूठी देखें। पर बहुओं ने भी नहीं कहा। दिन 7 हो गए पर बुढ़िया की अंगूठी की किसी ने प्रशंसा नहीं की। और बुढ़िया इतनी दुखी है, दुनिया जलाए जैसी है, कोई काम की नहीं। रोष आया, क्रोध आया, आई आके घर की जो झोपड़ी थी उसके आग लगा दी। अब जैसे ही झोपड़ी जलने लगी लोग दौड़े, रे माई की झोपड़ी जल रही है, कोई रेत डाले कोई पानी डाले, बुझाने की कोशिश करे। पर जो निठल्लू आदमी होता है ना, कामचोर, वो काम नहीं करता, वो इधर उधर की बातें करता है। तो वो जो कामचोर था वो बुढ़िया के पास आया और कहा अरे माई तेरी झोपड़ी में आग कैसे लगी? डोकरी कहने जलने दे, मरने दे, जलने दे, जलने दे। अब जैसे कहा जलने दे जलने दे, तो उसने कहा अरे माई ये अंगूठी कब बनाई? उसने कहा मरण जोगा, अब तू आया कि अंगूठी कब बनाई? पहले आया होता तो कम से कम झोपड़ी तो नहीं जलाती।